हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करूँगी सबका पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो देखिए मतलब कि पढ़ाई करो तो मतलब 4 दिन 5 दिन मतलब कि खूब करो, भोर में भी पढ़ो, दोपहर में भी पढ़ो, शाम में भी पढ़ो, रात में भी पढ़ो, पढ़ो, पढ़ते रहो। और 3 दिन 4 दिन के बाद फिर लगता है ना कि छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे, मन ऊब जाता है। ज़बरदस्ती उठने का मन नहीं करता है भोर में। भोर में मतलब 3 या 4 बजे एकदम नहीं उठने का मन करेगा, 4 दिन 5 दिन उठेगा, छठा दिन एकदम लगेगा कि अब छोड़ दे पढ़ाई, अब नहीं पढ़ाई करने का मन करता है। सबके साथ यही होता है। मेरे साथ भी यही होता, लगता है कि छोड़ दे, लेकिन फिर देखिए आज तो मान लीजिए कि छोड़ दीजिएगा पढ़ाई की परेशानी के चलते कि सोते हैं चाहे कुछ टाइम नहीं मिलता है। बताइए फिर आपको जब उम्र ही नहीं रहेगा तैयारी करने के लिए, वैकेंसी अथी फॉर्म फिल करने के लिए, उस टाइम बताइए आपको परेशानी झेलने के लिए मिलेगा। बताइए 10,000 में या 15,000 में 4 बच्चा 3 बच्चा पालने के लिए रहेगा, उस टाइम अच्छा से नहीं पालन पोषण होगा, नहीं बच्चा अच्छा से पढ़ पाएगा, तब बताइए तब कैसा लगेगा? लगेगा आपको? ये लगेगा कि भले ही उस टाइम पढ़ लेते। तो देखिए आज का दुःख ठीक है, लेकिन कल का दुःख ना हो, इस इसको सोचकर हम सब लोग पढ़ाई करें, हम सब लोग मोटिवेट होकर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। दुःख का तो दुःख और परेशानी का तो ज़िंदगी में आना-जाना ये तो काम है। वो सबके जीवन में आता है, चाहे वो कितना भी करोड़पति हो या कितना भी हो। दुःख और सुख दोनों मतलब कि कभी दुःख आएगा तो कभी सुख आएगा, कभी दुःख-सुख आता ही रहेगा। तो इससे हम लोग को डरना नहीं है, बल्कि हमें और मजबूत होकर और मजबूती से पढ़ाई करना है, साहस धर कर। तो देखिए मैं तो आप लोग को पता ही है कि मेरा नाम संगीता कुमारी है और मैं अभी सीटेट की तैयारी कर रही हूँ। सीटेट दिसंबर 2025 के लिए फर्स्ट बार दूँगी। और हम अति पहले यूट्यूब से पढ़ते थे और अब हम क्लास ले लिए हैं, सचिन अकेडमी का क्लास ले लिए हैं, जिसमें अभी रिकॉर्डेड क्लास है, अभी लाइव नहीं स्टार्ट हुआ है। तो रिकॉर्डेड के साथ लाइव भी मतलब जब से लाइव स्टार्ट होगा ना तो हम लोग को एनरोल कर दिया जाएगा। उस रिकॉर्डेड बैच के साथ ही लाइव बैच दे दिया जाएगा। तो अभी मतलब कि जो रिकॉर्डेड है वो मैथ और साइंस कर ले रही हूँ। मतलब कि सबका लिख-लिख के मतलब नोट्स बना ले रही हूँ, ताकि फिर जब फिर से सर लाइव करेंगे तो सिर्फ़ हम लोग को मतलब कि अगर सेम पैटर्न रहेगा और सेम सब चीज़ रहेगा तब मतलब कि नोट्स बनाए हुए रहेंगे तो दोबारा हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार नोट्स बना ही लिए तो फिर सिर्फ़ रिवीजन करने के लिए रहेगा। और लाइव क्लास में हम लोग अटेंड करेंगे लाइव क्लास को, और उसमें रिवीजन हो जाएगा। एक बार पढ़ लेंगे तो इससे दूसरा बार रिवीजन होगा। देखिए बैच लेने में हमको थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि हम सोचते थे ना बहुत से यूट्यूब पे नहीं थी जो इंटरव्यू वगैरह सर या मैम लेते हैं किसी भी चैनल पे, कि थी यूट्यूब से ही पढ़ के हम इतना लाए हैं 122, 132 ऐसे। फिर किसी-किसी का रहता है कि हम 1 महीने में इतना लाए हैं, ये सब सोच के लगता था कि हम भी यूट्यूब से कर लेते। ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो पाता, कर लेते हम भी, आ जाता, लेकिन डर डर सा लगने लगा कि कहीं नहीं होगा तो क्या करेंगे? ये तो थोड़ा सोचे कि चलो 1000 1200-1500 रुपया ही ना लगेगा कोर्स लेने के लिए। ये कोर्स लेने में पैसा लगेगा तो क्या होगा, लेकिन अच्छा नंबर एक बार आ जाएगा, एक बार अच्छे नंबर से पास हो जाएँगे तो वो ठीक है ना, क्योंकि बार-बार फॉर्म फिल करने से अच्छा है कि एक बार में पैसा लगाकर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ऐसे देखिए क्लास ले लिए तो क्लास में मतलब कि जो पेड क्लास होता है उसमें सर थ्योरी बताते हैं, और थ्योरी कराने के बाद यूट्यूब पर सिर्फ़ क्वेश्चन कराते हैं, तो उसमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है, उससे भी आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे एक बार थ्योरी पढ़ लो ना तो अच्छा रहता है, फिर और किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी ठीक ही हो जाता है। तो इसी कारण तो देखिए अभी दोपहर हो रहा है, दोपहर में 10-11 बज रहा है।
दोपहर नहीं सुबह ही समझिए। तो 10-11 बज रहे, मेरा बच्चा सोया हुआ था और पता ना कब उठ जाएगा, सब कोई पता नहीं है। शायद अभी उठ के उसे हम खिला भी रहे थे। तो उठने के बाद उसमें भी थोड़ा खिलौना वगैरह दे दे के उसको किसी तरह से मनाते हैं। और मानती है तो जितना मानती है, नहीं मानती तो फिर इधर-उधर आँगना में या घर में घुमाते, ये सब करते हैं। क्या कीजिएगा, छोटा बच्चा है। तो देखिए, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कुछ भी मतलब कि पूछना होगा तो ज़रूर पूछिएगा। और आप लोग से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो आप लोग मतलब कि कमेंट में बताइए कि आप लोग कौन-कौन सर से पेड क्लास लिए हैं या यूट्यूब से कर रहे हैं। यूट्यूब से भी बहुत सा का हो जाता है, बहुत सा मतलब कि देखिए वैसा लोगों का जो मतलब कि पहले से कोचिंग वगैरह ऑफलाइन या ऑनलाइन ही किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल या एमटीएस, एसएससी या और किसी बिहार पुलिस, ये सब तो उससे मतलब कि बेस मजबूत रहता है ना जिसका, उसके लिए ठीक रहता है कि वो यूट्यूब से भी कर लेगा। मतलब कि सिर्फ़ पेडागोजी, इसमें पेडागोजी ही रहता है, उनकी मतलब पेडागोजी यूट्यूब से भी हो जाता है। जो कंटेंट पहले से पढ़े हुए रहता है और किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर किए हुए रहता है, तो उसे मतलब कि कोर्स नहीं है, ना लेने की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन जो नहीं मतलब कि थोड़ा बहुत ऐसे हम और एग्ज़ाम के भी, वन डे एग्ज़ाम का भी तैयारी करते थे। क्लास भी ली थी, तो क्लास भी ली थी, लेकिन बहुत छोटा बच्चा उस टाइम था, तो उसके चलते नहीं ज़्यादा हो पाता था। और सब मेरा तो हम आप लोग को बताया कि था कि मेरा शारीरिक स्थिति नहीं ठीक रहता था। पीड़ा वगैरह रहता था, सीना में पीड़ा और सिर में पीड़ा, बहुत मतलब कि बहुत हम 1 डेढ़ साल बहुत कष्ट हम झेले हैं। क्या बताएँ, मतलब कि बहुत उतना शारीरिक कष्ट सहा ना कि मत पूछिए। याद आता तो बहुत, तो छोड़िए, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब नहीं खराब करेंगे। और माता रानी, अभी दुर्गा पूजा का भी चल रहा है, आज नवमी, आज 8वीं है, सॉरी अष्टमी है। और माता रानी हम सबको, सबसे पहले तो हम सबको अथी दे, स्वास्थ्य दे, सद्बुद्धि दे, माता रानी सबको सद्बुद्धि दे और स्वास्थ्य दे। और हम लोग अपने काम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति एकदम मेहनत और लगन से करें। फोकटबाजी वाला हम लोग नहीं करें, तुक्का वाला नहीं। हम लोग एकदम मेहनत करके अपना एग्ज़ाम निकालें, कोई भी एग्ज़ाम में हम लोग मेहनत करके निकालें। और जब जॉब हो जाने के बाद हम सच्ची लगन और मेहनत से हम लोग जॉब करें। हे माता रानी, निरंतरता बनाए रखिएगा हम सबको, मतलब कि निरंतरता से हम लोग पढ़ते रहें, कभी भी क्लास को मिस ना करें और किसी भी हम लोग अपना काम को मिस ना करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए हम लोग मतलब कि दुनिया में सिर्फ हम ही या आप ही मतलब कि नहीं है अकेले, जो बच्चे के साथ या घर के काम, खाना वगैरह बनाते हुए, सारे काम करते हुए और पढ़ाई लिखाई करते हैं। दुनिया में एक हम ही अकेले नहीं है या आप ही अकेले नहीं, दुनिया की तमाम महिलाएं इस परेशानी को झेल रहे हैं और इस परेशानी को झेलकर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे जो इस परेशानी को झेलकर अपना जॉब भी ले चुकी हैं। और और हम लोग भी कोशिश करते रहेंगे और कभी न कभी होगा ही, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। रख हौसला, मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास पानी भी आएगा। अ, म ये एक अथी है, शायरी है जो भूल रही हूँ। ये मतलब कि मोटिवेशनल वाला, आप लोग भी मतलब जो पढ़ाई करते हैं मोटिवेशनल वाला शायरी ज़रूर देखते रहिएगा, शायरी या मोटिवेशनल वीडियो को देखते रहिएगा। फिर या जो स्टॉक पर जो सब महिलाएँ या भैया लोग का, दीदी या भैया लोगों का जो संघर्ष का कहानी रहता है, उस कहानी को भी आप लोग देखें, उससे भी आप लोग को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। देखिएगा कि कैसे-कैसे बुरे स्थिति से निकल कर वो लोग आईएएस, आईपीएस बनते हैं। जब वो लोग वैसा-वैसा स्थिति से निकल कर बन सकते हैं, तो हम लोग नहीं बन सकते। हम लोग क्या है, उनमें क्या है, हम लोग में क्या है। बहुत बहुत मतलब कि आप लोग जस्टो का 1-2 स्टोरी मतलब कि
रोज 1-2 नहीं, लेकिन 1-2 दिन में 1 आध गो या सप्ताह में 1 आध गो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि उससे जो देखिएगा कि वो बताइए कितना परेशानी झेल कर, कितना दुःख कष्ट सहकर एग्ज़ाम मतलब यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम निकालता है, बीपीएससी निकालता है, तो हम लोग क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो देखिए दोपहर में बहुत ज़्यादा हमको नींद आ रहा था, सोच रहे थे कि पढ़ ले ज़बरदस्ती पढ़े तो फिर भी पूरा आँखें दम बंदे हो जा रही थी, फिर भी किसी तरह से पढ़ रहे हैं, देखिए कब तक होता है। सोच रहे कि अब पढ़ ले तो थोड़ा-सा दोपहर में रेस्ट कर लूँगी आधा घंटा या 1 घंटा का, फिर उसके बाद उठूँगी, तो फिर पढ़ाई करूँगी। तो आप लोग भी ऐसे देखिए मतलब कि ऐसे पढ़ रहे हैं ज़्यादा खूब ज़्यादा झुक रहे तो वैसे पढ़ाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो दिमाग में आता ही नहीं है और थोड़ा-सा आराम कर लीजिएगा आधा घंटा या 1 घंटा का या 45 मिनट का दोपहर में, तो उससे फिर माइंड फ्रेश हो जाता है और फ्रेश होने के बाद का सो के उठने खाना-वाना थोड़ा-सा हल्का-फुल्का खा लेने के बाद फिर पढ़ाई करने के लिए बैठिएगा, तो बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है और सारा चीज़ याद भी होता है और मन भी लगता है। तो ज़्यादा नींद आए तो आप लोग भी सो जाइएगा और मैं भी सो जाया करती हूँ, तो ठीक है। अब इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट खूब कीजिएगा और सब लोग करते भी हैं और अगर जो भी चैनल मतलब कि वीडियो बनाते हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट कीजिएगा, मैं उनको बैक कर दूँगी। ओके, थैंक यू।